हनुमत नहाए हो जामवंत नहाए, हनुमत कृष्णा नहाए अपन मुरली बजाए, हमें कोई कोई नहाए, कृष्णा नहाए। अंतिम बात सभी लोग हाथ उठा के, ध्रुवा नहाए हो प्रहलाद नहाए, ध्रुवा नहाए हो प्रहलाद नहाए, अरे नारद नहाए अपन, नारद नहाए अपन बीना बजाए, हमें कोई कोई नदिया सुगम बही जाए, हमें कोई कोई नहाए। नाम नदिया सुगम बही जाए, हमें कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, हमें कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए हो, कोई कोई नहाए, कोई 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 नहाए है, कोई कोई नहाए, राम नाम नदिया सुगम बही जाए, कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, कोई कोई नहाए। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, वीर हनुमान की, देश हिंदुस्तान की, भक्त और भगवान की। अब सभी लोग 12 बजे तक पूर्ण रूप से शांति का योगदान देंगे। अच्छा, बेंजो का आवाज सही में दबल है, खाली हमरे पर लग रहा है। कल हम जहां पर कथा का विश्राम किए थे, आज हम आप सबों का ध्यान पुनः वहीं आकृष्ट कराना चाहेंगे। कल हम कथा सुनावत रहे कि वीर से वीर योद्धा जो है वो धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तोड़ नहीं सके। पहला कारण मैंने सुनाया था कि भगवान शंकर ने धनुष को नीचे से पकड़ करके रखा था। अब दूसरा कारण सुनो, दूसरा कारण सुनो। सीता जी का जन्म कहां से हुआ है? सीता जी का जन्म कहां से हुआ है? धरती से। धनुष कहां रखा हुआ है? धनुष रखा हुआ है धरती पर। तो जैसे ही राजा ने ऐसा प्रण लिया, राजा ने प्रण लिया क्या कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज जेहि आज तोरा। त्रिभुवन जय समेत भय देही, अभी नहीं विचार बरई हटते ही।
बिना विचार किए हुए शादी करा दिया जाएगा, तो धरती मैया नीचे से देख रही थी। क्या देख रही थी? कि जो राजा आ रहे थे धनुष तोड़ने के लिए, जो रणबांकुर वीर धनुष को तोड़ने के लिए आ रहे थे, वो बलशाली है, अच्छे हैं, नहीं है, उनके अंदर गुण है या अवगुण है, धरती मैया सबको देख रही थी। और सुनो, किसी भी बेटी का विवाह हो तो जब तक माँ लोग हामी नहीं भरेगी तब तक बेटी का विवाह होगा? कभी नहीं होगा। एक दिन मैं और बताया था, आज पुनः बता दे रहा हूं। यदि माता की मुहर लगा दी कि लड़का बढ़िया बा, तो फिर बाप के बस ना चलेगा। हाँ, और बाप कितनो समझा दे कि लड़का बढ़िया बा, कमात बा, सुंदर बा, लेकिन ना, माताओं के बिना बेटियों का विवाह नहीं होता है। जब तक माता जी हामी नहीं भरेगी तब तक विवाह फाइनल नहीं होगा। धरती मैया देख रही है सबों को, और सबको देख करके कही कि सुनो, तुम्हारे अंदर उतना बल नहीं है और इतने भी सुंदर नहीं हो जो सीता के साथ तुम विवाह कर सको। इसलिए धरती मैया ने किसी को धनुष उठाने ही नहीं दिया। धरती मैया ने धनुष को जकड़ करके रख लिया। और जब ऐसा रखा तो सभी राजाओं ने एक बार विचार किया, ए यरवा, काहे ना हमने 10,000 एक खबर मिल जाएगा। 10,000 राजा सोचो, 10,000 राजा सोचे एक बार मिलकर के धनुष को तोड़ा जाए। तो बाबा ने लिखा, भूप सहस दस भूप सहस दस एक ही बारा लगे धनुष को उठाने के लिए चले। लेकिन सुनो, 10,000 राजाओं से भी वो धनुष उठा नहीं। और जब 10,000 राजा से उठा नहीं तो सभी राजा उपहासी हो गए। उपहासी माने हंसी के पात्र बन गए। मान लो तुम कोई काम करने जाओ, अकेले नहीं हुआ, मान लो कि एगो ईटा उठावे के बाद, एगो ईटा एगो 4 साल 5 साल के लड़का उठा सकता है बायां हाथ से। अब एक आदमी जाए ना उठाने सके, 4 आदमी जाए ना उठाने सके, 1,000 आदमी वही ईटवा में भीड़ जाए और ना उठे, और लड़कवा जाए उठा ले, तो आदमी पर हंसी होगा कि नहीं होगा? हंसी के पात्र बनेगा ना। देखा लड़का से हो जाता है, बुढ़वा ले नहीं खेल, आदमी कहेंगे ना। उहे हाल हुआ, सभी राजा यहाँ उपहासी हो गए। तो बाबा ने लिखा, सब नृप भयाए जो उपहासी, सभी राजा उपहासी हुए। सब नृप भये जो उपहासी, जैसे बीनु विराग सन्यासी। जैसे भी
जैसे कोई साधु बन जाए, लाल पियर खूब कपड़ा पहने ले, अब उसके अंदर साधु वाला गुण नहीं हो, साधु वाला गुण नहीं हो, तो वैसे लोग उपहासी हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हो गया। और क्या कहते हैं कि जब 10,000 राजाओं से धनुष नहीं उठा, उपहासी हो गए सभी लोग। और सुनो, वहां पर कोई साधारण लोग नहीं आए थे, कोई साधारण लोग नहीं आए थे धनुष को उठाने के लिए। बड़े बड़े योद्धा आए थे, रणबांकुर आए थे, और सिर्फ मानव नहीं आए थे, वहां पर किन्नर आए थे, असुर आए थे, गंधर्व आए थे, राक्षस आए थे, लेकिन धनुष किसी से नहीं टूटा, नहीं उठा, तिल भर नहीं हिला। मानस में ले लो, बाबा ने लिखा है कि देवतनुज धरी, अरे देवतनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। बड़ी बलवान बलवान राजा आए थे धनुष को उठाने, लेकिन हिला नहीं। बाबा ने लिखा, कहूँ यह लाभ न भावा, कहूँ न शंकर चाप चढ़ावा, रहु चढ़ावे तो रब भाई, तिल भर भूमि न करे चढ़ाई। तिल भर उन जैसे वीर रणबांकुरों से जब धनुष नहीं उठा, तो राजा जनक के कपोलों से आंसू बहने लगे। हर हर आंसू बहाते हुए राजा ने सर पीटते हुए, हाय हाय करते हुए रो करके उठा और कहा, क्या कहा? जनक जी ने कहा, ए सब रणबांकुरो, ये काम करो, कुर्सी छोड़ो और सब घरे जाओ। कुर्सी छोड़ो और सब कोई घरे जाओ। जैसे ही सभी राजा उठे कि चलो अब घर चलते हैं, चलो घरे चलते हैं, तब तक राजा जनक जी ने कहा, सुनो, जा रहे हो तो जाओ, लेकिन एक सर्टिफिकेट लेते जाओ, एक सर्टिफिकेट लेते जाओ। सभी राजाओं ने कहा है, महाराज जब धनुष तोड़े नहीं तो सर्टिफिकेट कौची का है, किस चीज का सर्टिफिकेट बांट रहे हो? तो बाबा ने कहा, सुनो, अब जनी को, अबू जनी को माखे भटमानी। आज के बाद इस धरती पर के जितने भी वीर है ना, कोई अपने आप को वीर नहीं कहेगा, क्योंकि एक धनुष जो हिला नहीं सका वो अपने आप को वीर कहे, ये शोभा नहीं देता। तो बाबा ने क्या कहा, अब जनी को, अब जनी को माखे भटमानी, वीर विहीना महिमय जानी। वीर विहीना महिमय जानी, वीर विहीना। और राजा ने कहा कि तजहु आशा निज निज गृह जाहू, जाओ अपने अपने घर को चले जाओ। लिखा न विधि भय देहि विवाह। लगता है विधाता ने सुंदर बेटी को बनाया है, लेकिन विधाता ने मेरी बेटी के मांग में 2 रुपए का सिंदूर नहीं लिखा है। मेरी बेटी के मांग में 2 रुपए का सिंदूर नहीं लिखा है, और इसलिए
कि लगता है विधाता ने मेरी बेटी के मांग में 100 रुपए का सिंदूर नहीं लिखा है, इसलिए सभी अपने अपने आसन को छोड़ करके अपने अपने घर को चले जाओ। और सभी राजा उठ करके जाने लगे। अब कोई कह दे कि सुनो, आसन छोड़ छोड़ कर चले जाओ, लगता है विधाता ने मेरी बेटी के मांग में सिंदूर नहीं लिखा है। और आज के समय में भी जो काम बन जाता है, जो काम हम खुद कर लेते हैं, उसको बड़ी शान से कहते हैं कि हमने किया, बड़ी शान से कहते हैं कि मैंने किया। और यदि काम नहीं बने तो दोष किस पर डाल देते हैं? भगवान के ऊपर। अच्छा, मान ला कि गांव में जरा सबसे सुंदर घर हो, सबसे सुंदर घर हो, चाहे सुंदर छोड़ा, अपना अपना घर के सामने खड़ा रहे, अब कोई आदमी जाके पूछ दे ये घर के बनौले बा, तो घर के मालिक, मकान मालिक छाती के छाता नहीं फुला के निकल कही कि हम बनौनी है। अगर भैंस पाड़ा बिया गई तो हो, भैंस पाड़ा बिया गई तो सीधे कही भगवान के कृपा रहे, मैंने घर बनावल तो हर कृपा, भैंस के पाड़ा बिया भगवान कृपा नहीं, सब भगवान की कृपा से हो रहा है। व्यक्ति को ऐसा विचार करना चाहिए। लेकिन जैसे ही जनक जी ने कहा कि तजहू आसानी जनी गृह जाहू, तजहू आसानी जनी गृह जाहू, लिखान विधि में देहि विमान, लिखान विधि में देहि विमान। सबको आसन छोड़ दो, अब घर को चले जाओ। और आज के बाद अपने से कोई वीर नहीं कहेगा। अब जनी को माखे भट मानी। और सुनो, कोई आज के बाद कोई वीर नहीं कहेगा। और उसी सभा में कोई वीर बैठा रहे, मान लो कि हम पूछे A4 क्या होता है, तो जे जानत रही बताए कि ना बताए? बताएगा ना। और सचमुच जो वीर बैठा रहेगा और वहां पर कोई आदमी जाके कहे कि आज के बाद कोई अपने आप को वीर नहीं कहेगा, तो वीर होगा वो काहे नहीं कहेगा? हो काहे नहीं कहेगा? जो सही राजा जनक ने कहा आज के बाद इस संसार में अपने आप को कोई वीर नहीं कहेगा, कोई वीर नहीं कहेगा। लक्ष्मण जी तमक करके खड़े हुए और तमक करके जिस शब्द पर जोर दिया था जनक जी ने, उसी शब्द को पकड़ लिया। और क्या कहा जनक जी ने? किस शब्द पर जोर दिया था? सुनना, क्या कहा था? अबू जनी को माखे भट माखे बोले, कोई नहीं बोलेगा। तब लक्ष्मण जी ने उसी शब्द पर जोर दिया और लक्ष्मण जी खड़े होकर के कहे जनक, श्री जनक नहीं कहे, श्रीमान जनक नहीं कहे, राजा जनक नहीं कहे, क्या कहे? जनक। जो सही लक्ष्मण जी खड़ा होकर कहले जनक, राम जी सोचले बियाहवा बिगाड़ी का। लक्ष्मण जी ने कहा अरे माखे लखन कुटिल भाई भाव है, रघुपत नयन सोहे,
लक्ष्मण जी ने उसी शब्द पर जोर दिया, क्या कहा कि जनक। राम जी कहले जानते हो ये कौन है? लक्ष्मण जी कहले कौन है? राम जी कहले कि ये जो सामने जिनको तुम जनक बोल रहे हो ये हमारे होने वाले पत्नी सीता के पिता है। लक्ष्मण जी कहले गनीमत बनाइए, सीता के पिता है। ऐसे कोई दूसर कोई बोल देता तो मुड़ी कटा जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा अनुचित वाणी आप मत बोलो राजा। अरे तुमको मालूम नहीं है कि इस धरती को हम उठा करके आसमान में उछाल सकते हैं, कांचे घड़ा के समान हम इस धरती को फोड़ सकते हैं। बाबा ने लिखा कांचे घड़े जनक जी ने अनुचित वाणी को कह डाला तो क्या कहे, जो तुम्हारी अनुशासन पावो अकंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। हे महाराज, आज के बाद दोबारा ऐसा शब्द मत बोलिएगा। अरे अभी आप बोल करके देखिए कि धरती के गेंदा लगे उछाल दे आसमान में। जतना राजा बैठल रहन कुल गदगद, काहे के एक दूसरे ले कहता यार वाह जाए दे, धनुष टूटल चाहे ना टूटल, धनुष टूटल चाहे ना टूटल, फिर में हम हवाई जहाज की यात्रा कर ले। कहले कैसे? कहले कि ये जे गोरका लइकवा बा ये कहता कि धरती को उठा के आसमान में फेंक देंगे, तो हमनी कहाँ बैठल बानी? तो धरती पर, तो हमनी के फ्री में हेलीकॉप्टर की यात्रा हो जाए। लक्ष्मण जी ने कहा कि घड़ा के समान धरती को उठा के फोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। अच्छा एक बात बताओ, बाबा ने लिखा कि कांचे घट जिमी डारो फोरी, कांचा घैला के समान हम फोड़ देंगे। अच्छा एक बात बताइए, कांचा घैला तो 4 साल के लड़को फोड़ सकेला? फोड़ सकता है कि नहीं? ढलगा देगा, फूट जाएगा। तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखे तो लिख सकते थे ना कि पाकल घैला फोड़े के बारे में। कांचा घैला काहे लिख ले? सुनो, गौर करना, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं इस धरती को हम कांचा घैला के समान फोड़ सकते हैं। कच्चा घड़ा फूटना माने घड़ा अगर कच्चा हो फूट गया, वहां पर कोई कुम्हार कारीगर अवेलेबल होगा, मौजूद होगा। माताओं, कच्चे घड़े के फूटने वाला जो फूटा हुआ मिट्टी होगा उसको दोबारा से पानी डाल करके माटी सान के और नया घैला बना देगा। लेकिन घैला अगर पाकल होके, घैला अगर पका हुआ हो और घैला फूट जाए और कोई कहे कि पाकल घैला फोड़ के फिर से घैला बना दे, बनेगा? लक्ष्मण जी कहते हैं सुनो,
घड़ा को फोड़ने में मतलब ऐसा ब्रह्मांड को उठाने में फोड़ने में हमको समय लग सकता है, लेकिन ये त्रिभुवन के नाथ जो बैठे हैं, हमारे बड़े भैया श्री राम नारायण अवतारी जो बैठे हैं, ये कारीगर है, ऐसे ऐसे कई घड़ों को बना सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, वीर हनुमान की। कहते हैं कि ऐसे घड़े को हमारे बड़े भैया तुरंत बना सकते हैं, ऐसे ऐसे ब्रह्मांड को बना सकते हैं। और क्या कहे, तोरऊ छत्रक दंड जिमी, तब प्रताप बलनाथ, जौन करी प्रभु पद शपथ, कर्ण धरो धनुहा। क्या कहा, ऐसन ऐसन धनुष तोड़ने के लिए बायां हाथ का खेल है, और भाई भाई उठा के तोड़ देंगे। लक्ष्मण जी जब इतना बात बोले, जब इतना बात लक्ष्मण जी बोले, तो लक्ष्मण जी के बात सुन करके लक्ष्मण जी जब बोले कि धरती को उठा करके आसमान में फेंक दूंगा, अरे धरती को घड़े के समान फोड़ दूंगा, खुखड़ी जैसा छत्रक दंड समान, खुखड़ी जैसा ये धनुष को हम तोड़ देंगे, मसल करके फेंक देंगे। जब इतना बात सुने तो धरती भी डोलने लगी। सुनो, रावण के सभा में जब अंगद जी पहुंचे थे, अंगद जी पहुंचे तो किसी ने कहा कि रावण जब बोलते हैं, रावण जब बोलते हैं, किसी ने कहा रावण के सभा से कि महाराज जब बोलते हैं तो धरती डोल, महाराज जब चलते हैं तो धरती डोलती है। रावण जब चलता था तो धरती डोलती थी। अंगद जी कहले एकरा में कौन बड़ा बात है। तब एक राक्षस खड़ा हुआ रावण के सभा से, कहा कि ये अंगद, तुम्हारे सभा में यदि कोई वीर है ना तो वो हनुमान है, हनुमान से बढ़कर कोई वीर आपके सभा में नहीं है। अंगद जी कहले तू हमारा रामा दल के सबसे कमजोर का बानर था, अभी बेजोड़ बेजोड़ तुम देखे नहीं हो। आधा सैनिक धोती खोसत बाउंड्री पार खड़े हो गए। रावण ने कहा क्या हुआ, क्या हुआ। एगो महामंत्री कहले कि महाराज हनुमान जब कमजोर बानर था तो इतना उत्पात मचाया, लगता है जबरका बानर के अभी राम जी भेजे हैं। सुनो, रावण जब चलता था तो धरती डोलती थी, लेकिन रामचरितमानस को पढ़ना, रामचरितमानस में बाबा ने लिखा है लखन सकोप वचन जे बोले, लक्ष्मण जी बोलते हैं तो धरती डोलने लगी। तब जाकर के लक्ष्मण जी ने कहा तब लक्ष्मण जी ने जब इतना कहा धरती डोलने लगी
तो जितने राजा बैठल थे सब कहे कि वाह ई लगत बा गोर के लइकवा धनुष तोड़ी। एगो पूछले कैसे, कहले कि छोटका लइकवा बड़ा कटकटाल बा, लगत बा सीता लेकर बियाह होई। तबले विश्वामित्र जी ने भाप लिया और विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण आओ बैठो। इशारे में कहा, सबको इशारा करने नहीं आता है। सुनो इशारा किया है बाबा ने, सयन ही रघुपति लखन निवार, प्रेम समेत निकट भई लक्ष्मण जी को निकट में बुला करके बैठा लिए। बाबा ने लिखा गुरुजी ने इशारा दिया। क्या इशारा दिया? लक्ष्मण इशारे से। और सब केहू को इशारा करना आवेला, सब केहू को इशारा करना आवेला। एगो दूगो संहतिया रहा दोस्त, तो एगो संहतिवा के मेहरारू के लइका होके के रहे, तो लेके चल गए हॉस्पिटल में। तो अपन दोस्तवा के बैठा दिलस हॉस्पिटलवा भी, कहलस कि देख हम बहरे बगीचा में हुआ बैठे थे, नर्स निकली चाहे डॉक्टर निकली तो बताइए कि लड़का भइल कि लड़की। अगर लड़का हो तो कहिए कि प्याज हुआ है प्याज, और लड़की हो तो कहिए टमाटर हुआ है टमाटर। बोले कि ठीक बा, संजोग से पूरा जुड़वा लड़का हो गए, एगो लड़का एगो लड़की। तो ओकरा इशारा में कहे के कहले रहे, पूछलस का भइल, कहता मुबारक हो तोरा सलाद भइल बा। तो सबके इशारा नहीं करने आता है, लेकिन बाबा ने इशारा कैसे किया है? इशारे में कहा है लक्ष्मण, इशारे से बैठ जा, इशारा दिया है बैठ जा। लक्ष्मण जी जब बैठ गए तो बाबा ने कहा विश्वामित्र समय शुभ जानी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर पढ़े लिखे अनुभवी लोग बैठे हैं, गौर कीजिएगा। बाबा ने लिखा है कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, तो ओकरा से पहले का अशुभ समय चलत रहे, उससे पहले क्या शुभ समय चल रहा था कि बाबा ने लिखा कि विश्वामित्र समय शुभ जानी ना। आज कल के आज दिया बारे के रहे, अब परसों दिन से हमरा फोन आवत बा, बाबा दिया बारे के मुहूर्त कब बा, नौमी कब बोले चढ़ता, तीज का पारण कब हो, जितिया का पारण कब हो, करते हैं ना। हाँ, जहाँ पर विश्वामित्र मुनि बैठे हुए हैं, साधु सन्यासियों का तांता लगा हुआ है,
वहां का शुभ समय चलेगा हो नहीं। लेकिन सुनो, लक्ष्मण जी हैं आसमान की लाली, तो राम जी हैं सूर्य। लक्ष्मण जी ने जब गर्जना कर दिया कि धनुषवा के हम कुकड़ी लेखा तोड़ के बिक देंगे, तो विश्वामित्र जी सोचे कि लक्ष्मण जी जब इतना कह दिया है तो इशारा अब दे देना चाहिए कि शुभ समय हो चुका है, क्योंकि आसमान में सूर्य निकलने से पहले लालिमा छाती है, तब जाकर के सूर्य निकलता है। ठीक है ना? तो इसीलिए विश्वामित्र जी ने समय को शुभ समझा और इशारा कर दिया। क्या इशारा किया? उठो राम भंजो भाव चापा, कहले गुरुजी राम उठो उठो जाओ धनुष तोड़ो। और राजा जनक के जो मन में परिताप है, पश्चाताप हो रहा है, वो पश्चाताप को दूर करो। है? तो कल कैसे बतौले रही है? पहले राजा कैसे जा रहे थे धनुष को तोड़ने के लिए? बांध के कमर में फेंटा और दोनों हाथ उठा करके अकुला करके जा रहे थे। लेकिन सुनो हमारे प्रभु श्री राम जी कैसे धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, कैसे तोड़ने जा रहे हैं? सहजता से। बाबा ने लिखा कि सहज ही चले सकल जग स्वामी, अमत मंजू बल कुंजरगामी। जिसे हाथी चलता है वैसे भगवान चल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब राम जी धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं, क्षत्रिय हैं, तो बाबा ने काहे ने लिख दिया कि राम जी ऐसे जा रहे हैं जैसे शेर जा रहा है धनुष तोड़े? हाथी काहे लिखे? हाथी काहे लिख ले? इसलिए बाबा ने लिखा हाथी। ये एगो भोजपुरिया में कहावत बा, हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके। कुत्ता भौंके भैया, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। राम जी जसही धनुष तोड़ने के लिए बढ़े ना, सब राजा भौंके लगले। कैसे?
एगो राजा कहता कि लगता कि यह लड़कवा धनुषवा तोड़ी, यही लड़का जो है धनुष को तोड़ेगा। तो दूसर का कहता कि मान लो कि राम धनुषिया को तोड़िए देगा, तो हम लोग इतना कमजोर थोड़े हैं, 10,000 है, मिलकर राम के हड्डियां नहीं तोड़ देंगे। सब भौंकने लगा, कूते की तरह भाव 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 भाव, ऐसा स्थिति हो गई। लेकिन भगवान राम जब धनुष को तोड़ने के लिए चले ना, तो अटारी पर से सीता मैया देख रही थी, और सीता मैया देख करके कहने लगी, हे भगवान की कृपा हो जाए, जो धनुष को कोई नहीं तोड़ पाया, कैसहू भगवान कृपा करते ई धनुषवा को जो है इन्हीं के हाथ से तोड़वा देते तो बड़ा सुंदर होता, बहुत सुंदर होता। और कह करके और सीता जी जो है वो सीधे चल गई गणेश जी के पास। कही के गणेश जी कहले का भाई, कहले कि ये धनुषवा जो है ना, ये धनुषवा को हल्का कर दीजिए, हल्का हल्का। आ जा करके का कही, अरे गौरी के लनवा हो बाबा सुमीरा करी तो गौरी के लनवा हो बाबा सुमीरा करी सभी लोग हथिया के सूर तोला मानुष के तानावा, सब देवता में होला पहिले पूजनावा। हथिया के सूर तोला मानुष के तानावा, सब देवता में होला पहिले पूजनावा। गौरी केला लना हो बाबा सुमीरा लनवा हो बाबा धनुषवा के तनिका हल्का ना कर दे, हल्का। गणेश जी कहले कि हम हल्का करने वाले देवता नहीं हैं, हम भारी करने वाले देवता हैं। अच्छा एक बात बताओ, गणेश जी के पूजा कहिया होला सबसे ज्यादा?
दीपावली में बोला ना हो घरे घरे। अब मान लो कि गणेश जी के पूजा करल तो बक्सा में डाल दे 20 रुपया काहे के 20 के 40 बना दो। 20 के गणेश जी जहिया 10 बनावे लगी है हल्का करे लगी है तहिया गणेश जी के कोई पूजा करी उठा के मूर्ति रख दिए पीपर के जड़ पर वेजे रहा हल्का कर देता रहा। गणेश जी कहे कि हमसे ही नहीं होगा, हमसे ही नहीं होगा। तब मैया ने तुरंत कहा कि जब आपसे नहीं होगा तो सीधे चली गई कहाँ, चली गई मैया जानकी के पास, मैया चली गई पार्वती के पास। अब पार्वती के पास हाथ जोड़ करके कहने लगी ए मैया मैं तेरे दरवाजे पर आई हूं ना, कल्याण कर दो, इस धनुषवा को हल्का कर दो हल्का। इस धनुष को तोड़ने के लिए राम जी बढ़ रहे हैं, इतने सभी लोग बढ़े धनुष को तोड़ नहीं सके हैं। अगर राम जी भी धनुष को नहीं तोड़ने सके तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। और जाकर के मैया कहने लगी कि दुआरा पे आइल बानी और शरण तोहार बिनती करतानी कि दुआरा पे आइल बानी शरण तोहार बिनती करतानी। सिरवा झुकाई बार बिनती दुआरा पे आइल तोहरा तरस के बाबा पियास नाम सुनावा के से दिया कृपा कर दे तो बढ़िया हो। पूरा परिवार हमारा आसरा में बा माही तनी कृपा कर जाओ। औसरे में पानी माई, औसरे में पानी माई, विनती कहतानी सिरवा झुकाई जो बोले बसास आस
सास जो बोले बसास आस तोहरे में खास कितना बड़का दुख पड़ल बा। बाबूजी रोवत रह, माई रोवत तारी, कितना दुख से उबार कर दे तू कृपा हो जाए। मैया सीता रोवत तारी, कहत तारी कैसे हमनी के कोई दे तू, हमनी के कोई दे तू, दुख से उबार बिनती कहरतानी कि बिनती कहरतानी सिरवा झुकाई मानो माता पार्वती ने भी कह दिया कि कुछ देर पहले अभी मैंने बाबा से कहा है। कल की कथा में मैं बता रहा था कि जैसे ही राजा दौड़े धनुष को उठाने के लिए तो मैया पार्वती कहाँ गई थी? शंकर जी के पास। अब कही कि बाबा ये धनुषवा को नीचे से पकड़ लो, न तो कोई उठाएगा कोई तोड़ देगा, तब कोई तोड़ देगा तब। अब मान लो कि मैया पार्वती कहले थी ए बाबा धनुषवा को पकड़ लीजिए, नहीं तो कहूँ आएगा और धनुषवा तोड़ देगा। तो जो हम वचन दिए हैं सीता जी को, वचन का क्या होगा? क्योंकि सीता जी पूजा करने के लिए गई थी। कल मैं बता रहा था कि पूजा की अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभगा। पूजा की अधिक अनुरागा, पूजा की निज अनुरूप मैया क्या वरदान दी थी जानते हो? मैया वरदान दी थी कि मन जाहि राचे हूँ मिली हूँ सोबर, सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील जानत। मन जाहि राचे हूँ मिली हूँ सोबर, सहज सुंदर सावरो निधान सुजान शील स्नेह जानत। यही भांति गौरी असीस सुन सिया कहिया हरसी। तुलसी भवानी तुझी तुमी तुमी मुदित मन मंदिर चले। कहे गुड्डू बाबू डाबरा की तरफ से भगवान की कथा में
आज खाता खुलत हुआ 20 रुपया भगवान की कथा में प्रदान किया गया है। जोरदार ताली से इनका अभिवादन स्वागत करें। जय हो। आज खाते खुलता 20 रुपया का खाता हो बाबा, 100 रुपया आ जाए तो मने गदगदा जाए। 100 रुपया 20 रुपया के खाता है तो जनधन बैंक वाला हो गई का ना। बोल सियावर रामचंद्र की मैया कही कि सुनो, बाबा से कुछ देर पहले हम जाके कह रहे थे बाबा ये धनुष वक्त कटकटा के पकड़ रहे केकरो उठावे मत दीजिएगा, भारी कर दीजिए। अब वहीं जाए को हम तनी हल्का कर दीजिए तो बाबा कहे कि करबे तू 9-6 कभी भारी करे मत कभी हल्का। ऐसे ए सीता ये काम हमरो ले नहीं हुई। तब चल गई माता सीता सीधे भगवान शंकर जी के पास और शंकर जी से जाके कह रही है झोली खाली भर दो बाबा। हे बाबा अरे झोली खाली भर दो बाबा, तुझको मनाने आए हैं तेरे दर पे ओ भोले बाबा, तेरे दर पे ओ भोले बाबा बिगड़ी बनाने आए अच्छा किनको किनको भगवान भोले से अपना बिगड़ी बनवाना है? जरा हाथ खड़ा कीजिए तो कौन कौन अपना शंकर से बिगड़ल भाग बनवाना चाहते हैं? हाँ बस 2-3 लोग, बाद बाकी क्या करबू? कितने लोग हैं? जरा जोर से हाथ खड़ा कीजिए। बोल शंकर भगवान की। और कोई लोग हैं जिनको भाग्य बनवाना है? भाग्य बनवाना है, दोनों हाथ खड़ा कीजिए, दोनों हाथ खड़ा कीजिए और ताली बजा के एक बार झूम करके भगवान मेरे भाग्य को बदल देना। अरे हथवा में जो लकीर होगा जो खराब होगा उसको मिटा देना और भाग्य का सुंदर लकीर मेरे हथवा में जगा देना। ये कह करके एक बार दोनों हाथ मिला करके सभी लोग, पीछे वाली माताएं देख रहे हैं पीछे से, इधर ये समियाना में बैठ के हवा पिए तरुणा सबके हम देखा पिए जाते। हाँ सब लोग दोनों हाथ उठा करके प्रेम से जोर से, सब देवों को अमृत दे कर तूने खुद विष पान किया, सब देवों को अमृत दे के तूने खुद विष पान किया। यही सोच के अपनी बाबा, यही सोच
खाली भर दो बाबा, झोली खाली भर दो बाबा, तुझको मनाना झोली खाली भर दो शंकर भगवान की। मानो शंकर जी ने भी भांग पी के ओवरलोड, और शंकर जी कुछ सुनले उनले ना, तो अंतिम में जो है सीता जी दोनों हाथ जोड़ ली, हाथ जोड़ के धनुष में से प्रार्थना करने लगी, हे धनुष भैया तनी हल्का हो जा, हल्का। देखो भैया कहां से फरफराए लगल, लगा तो जैसे तेल के छौका में जीरा मिर्चा डाल देला कैसे करता है, अपने ठीक हो जाएगा, ठीक हो गई महाराज। बोल सियावर रामचंद्र की। सीता जी हाथवा जोड़ के चलिए धनुष भाई, ई न भगवान शंकर सुनतरन ने पार्वती मैया ने गणेश जी, तब कैसे होगा? एक काम करो, तुम ही हल्का हो जाओ, तुम ही हल्का हो जाओ। जो सही कहले हल्का हो जाओ, धनुषवा कहले कि हमार अभी वजन जे बा, अभी तत्काल में मेरा जो वजन है ना वो 25 क्विंटल है, कितना हो जाए? कहले कि कम हो जाओ। कम माने कतना? 12.5 क्विंटल के हो जाई। कहले कि इनको ले कम, कहले एकरो ले कम, तो जी कहले 6 क्विंटल के हो जाई। कहले ले ऐसे कम, कहले 5 क्विंटल के, कहले एकरो से कम, कहले 1.5 क्विंटल ले। कहले कि बाबा इतना भी नहीं उठाने सकेंगे राम जी, तनी भैया आओ कम हो जा। कहले कि 12 किलो के हो जाई। कहले कि एकरो ले कम, 6 किलो के, कहले एकरो ले कम, कहले 1.25 किलो के हो जाई, 1.25 किलो के। सीता जी कहले एकरो ले कम, तो धनुषवा बिगड़ के कहता पाव भर के हो जाई। तब ले मारी पुरवैया हवा और धनुष लगी डगमगाए, सब राजा दौड़िया, धनुषवा मिलकर तोड़ दी है। धनुषवा बिगड़ के कहता पाव भर के हो जाई, 25 क्विंटल से पाव भर पर आ गया। लेकिन सुनो, राम जी की कोमलता इतना है, इतनी कोमलता है राम जी में कि राम जी, सीता जी कहती हैं कि एक पाव भी उठाने राम जी नहीं सकेंगे, इतनी कोमलता है। काहे कि एगो सखी राम जी को बगीचा में देखी थी। कहा? बगीचा में जब राम जी नगर में प्रवेश किए थे उसी समय। संक्षेप में कथा आगे बढ़ रही है, क्योंकि भगवान की कथा अगर ऐसा कथा 6 महीना चले तो और आए ना, विश्राम नहीं होगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंत होबे नहीं करेगा। तो कथा को बीच बीच से स्पर्श करते हुए हम सब पार हो रहे हैं। तो एक सखी देखी थी राम जी को बगीचा में। अब बगीचा में देखी थी तो कैसे थी? राम जी एगो परास के पतई तोड़ ले बगीचा में, आ ओकरा में 5 ग्राम के पतई, आ ओकरा में 10 ग्राम तोड़ ले फूल, तो 5 ग्राम और 10 ग्राम टोटल कितना भइल? जोर से बोलिए, कितना भइल? 15 ग्राम। अच्छा, सही राम जी 15 ग्राम उठवले, ता राम जी के माथावा से छूटे लगल पसीना। एगो सखी देख ली और राम जी से कही कि काहे छूटल लीलार से पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार से। हे राम जी, काहे छूटा था पसीना लीलार से? सखी कही काहे छूटल लीलार से पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार।
मुखिया कहले शरद के दिन नाही देख के दुपहरी, शरद के दिन नाही देख के दुपहरी, होइला तू ऐसन नगीना होला, होइला तू ऐसन नगीना होला, काहे छूटल लीला रे होला। के मथवा से टॉप 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 बिंदु है पसीना चुने लगा, बूंद बूंद बन के। रामचरितमानस में, रामायण में बाबा ने लिखा भाल तिलक भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छप छाए, राम सिया राम सिया भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छप छाए, राम जी के मथवा से टप 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 पसीना के बूंद छूने लगा। और धनुष सुन ले कि कम हो जाना है तो धनुषवा हो गए कम, और जब कम हुए तब राम जी धनुषवा के पास पहुंचे, पहुंच करके अपने गुरु के प्रणाम के, लड़की ए बहनी है करबू बात जान लगे शिव जी के बियाह में है तेजे से सांप बिक देती तरह पर। बोल सियावर रामचंद्र की। तना जे हाला करबो तो कथा कैसे सुनू, खाली चुटकिला सुने के बा। राम जी धनुषवा के नजदीक पहुंच करके माता सबसे पहले अपने गुरु जी को प्रणाम किए हैं। जानते हैं सबसे ज्यादा हमको कैमरा वालन से, अब ये लड़का से दुए चीज से डर लगता है कथा में, तीसरका से ना डर लगेगा। हाँ लड़का से कैमरा से। एक जगह कथा कहत रही है, लड़का जाए दौड़ल दौड़ल, अब मंचवा भी लाके कहता का भाई महाराज जी एगो अजीब बात देखनी हो, अजीब चीज देखनी हो। का अजीब देखले हो? रउआ जानब न, रउआ जानब तो घोर आश्चर्य में पड़ जाए। कुछ नहीं का देख रहे हो? रास्तावा में आवत रही न तो एगो मुर्गी अंडा पारत रहे। हम केकरा में आश्चर्य कौन बात है, मुर्गी तो अंडा परबे कर ले, आश्चर्य नहीं खत रहुए को पार के दिखाई तो लड़का से बड़ा डर लगेला। और दूसर का कैमरा वाले एक जगह कथा करके हम लौट रहे थे। अब पड़वा मोड़ में जो सही पहुंचे, हम पड़वा मोड़ जानते हैं ना, पड़वा मोड़ जो सही पहुंचे तो वो खूब सुंदर चाय के दुकान बा। तो हमारा साथ भैया थे, भैया कहे कि चलिए महाराज जी चाय पी लिया जाए, यहाँ का बड़ा सुंदर चाय है। हम लोग दोनों उतरे, चलिए भाई चाय पी लिया जाए। और जो सही चाय पीने के लिए बढ़े दुकान पर तो एगो लड़का समोसा खात रहे।
आ देख देख के हमरा हाथ से अब बार बार चटनिया में समोसा बोत है, बार बार खाए। हम सोचनी कि काहे मुस्कुरात रहा, हम सोचनी कि कहूँ कथा बाथा में देखले हो हंसत बा। हम ये सोचत रही, पहले हम का जानत रहे कि हई बात बा। तो खा के जब पेपरवा पर खात रहे तो पेपरवा फेंक दिलस, खाइला के बाद फेंक दिलस। तो हम तनिका जाके देखनी तनी सा बगल में फेंकलस, तो पेपरवा फेंकले रहे, ओकरा में तनिका चटनी लगल रहे। दूगो कुत्ता ओकरा पर भीड़ गए चाटे के हैं। ओकरा में हमार खूब सुंदर फोटो लगल रहे पेपरवा में। ओकरा में लिखल रहे कि मंगल भवन अमंगल हारी, पंडित रवि रंजन प्रभु के द्वारा सुमधुर कथा का रसास्वादन कराया गया। खूब चकाचक फोटो बनल रहे, ओकरा पर चटनी चाटत रहे, समोसा खात रहे, वह देख के मुस्कुरात रहे। तहिए से हम फोटो खिंचावे वाला कम कर देंगे। हाँ, तो कैमरा वाले लइकन से हमरा बड़ा डर लगेला, लेकिन एहजा तो फोटो खींचने वाले बड़ी ईमानदार लोग हैं, वायरल नहीं करते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की। तो पहले कहा कि धनुष हो गया हल्का, और जब हल्का हुआ तो राम जी पहुंचले, हाथ जोड़ के माता जी और धनुषवा के गोले 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 चक्कर लगा घूम ले। और जब राम जी घूमे तो घूमने के बाद गुरु को प्रणाम किए, गुरु जी को मन ही मन प्रणाम किए। तो बाबा ने लिखा गुरु ही प्रणाम, गुरु ही प्रणाम, नहीं मन कीना, अकेला भाई भगुनी परिक्रमा कैले आ धनुषवा के बड़ी प्रेम से अब उठा लिए। और जो सही उठाए तो बाबा ने क्या लिखा, लेत चढ़ावत खेचत गारे। बाबा ने नहीं लिखा कि उठावत ना, लेत चढ़ावत। लेत कब होता है? लेत कब होता है? कब लेगा आदमी कोई? जब कोई दे तब ना हो, हमारा कोई 500 दे तब ना हम ले। तो कहा बाबा ने लिखा कि लेत चढ़ावत। राम जी ने लिए तो दिया कौन? तो धरती मैया ने दिया, क्योंकि धरती मैया की बेटी है सीता जी। तो धरती मैया ने धनुष को दे दिया, और धनुष को पकड़े थे शिव जी, तो शिव जी ने भी अपने इष्ट के लिए धनुष को छोड़ दिया। इसीलिए बाबा ने लिखा कि लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, अकाहु न लखा देखी सब उठाढ़े। किसी ने नहीं देखा कि धनुषवा कब उठा, किसी को पत्ते नहीं चला कि धनुष कब उठा। सब देखते रह गया। धनुष लेकर के राम जी खड़ा हो गए, और जब राम जी खड़े हो गए तो सभी लोग जयकार करने लगे।
कैसे? रामचंद्र की वाह, असही जयकार करबू, असही जयकार करबू, यानी जोड़ लगा के रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। जरा सुनिए तो सुनते हैं, बड़े कोढ़िया लोग हैं, न उठते हैं, न बोलते हैं, न डोलते हैं, खाते हैं और खाली सोते हैं। श्री रामचंद्र की तनिका याद जोर से हो, पिकेट पार आवाज सुनाए के चाहिए। हाँ, पिकेट में जितने सिपाही जगह होंगे सब अकबका जे कहाँ कथा होत बा, वजह से इतना आवाज आवत बा, ऐसा सोचे सब, इसलिए जोर से श्री रामचंद्र की जय हो। आधा बोलू हो, आधा तो अभी मुँह लुकैले बोला। तो राम जी ने धनुष को उठा लिया, अब उठाया तो क्या हुआ, बहुत सुंदर माहौल हो गया। और सुनो क्या हुआ वहां पर, तेहि क्षण राम, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा। उसी समय राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, लेकिन बाबा ने क्या लिखा सुनो, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। मध्य में धनुष को तोड़ा है, मध्य में तोड़ा है। कैसे, कौन मध्य में तोड़ा है? सुनो, धनुष जिस दिन टूटा था ना, उस दिन मध्य कहने का क्या मतलब है? धनुष टूटा था। सप्ताह में कितने दिन होते हैं भैया? कितने दिन होते हैं? 7 दिन। लेकिन सुनो, धनुष किस दिन टूटा? सोमवार को नहीं टूटा, मंगलवार को नहीं टूटा, बुधवार को नहीं टूटा, शुक्रवार को नहीं टूटा, शनिवार को नहीं टूटा, रविवार को नहीं टूटा। धनुष टूटा कब? गुरुवार के दिन। इसलिए बाबा ने लिख दिया, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। इसलिए बाबा ने लिखा, सुनो, धनुष कब टूटा था? न सुबह टूटा, न शाम में टूटा, दोपहर में टूटा। इसलिए बाबा ने लिखा कि मध्य में, सप्ताह के मध्य में टूटा, तो लिखा कि तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। और सुनो, दिन के मध्य में टूट रहा है, न सुबह टूटा, न शाम में, दोपहर में ठीक टूट रहा है, तो बाबा ने लिखा तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। और सुनो, ऊपर है गगन लोक, है ना जी, और नीचे है पाताल लोक। अभी कौन सी है? पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक, है ना। अब पृथ्वी पर ये पिछला तल है, ऊपर एक तल है, नीचे एक तल है, अब पिछला ही तल है। इसलिए बाबा ने लिख दिया क्या? तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। आगे क्या लिखा सुनो, राम 3 हुए। कौन कौन? परशुराम, अब एगो हुए बलराम, और बीच वाले श्री राम है, तो श्री राम ने धनुष को तोड़ा है। इसलिए बाबा ने लिख दिया क्या कि तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। इसीलिए बाबा ने लिखा कि तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। इसीलिए राम जी ने मध्य में धनुष को तोड़ा। और सुनो, जो सही धनुषवा टूटल ना, जो सही धनुष टूटा, वो सही 4 मीडिया वाले आ गए, पत्रकार। अब पत्रकार आ करके आ टूटलका धनुषवा के मुंह में माइक कोच दिए, कोच के कहलन, धनुष भाई
तुमको टूटने के बाद कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? धनुषवा कहले कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्यों लगा अच्छा? तो धनुष ने कहा कि यदि मेरे टूटने से चकोर और चकोरी का मिलन होता है तो टूटना पसंद है। क्या कहा? मेरे टूटने से राम और सीता का मिलन होता है तो मुझे टूटना पसंद है। मेरे टूटने से कमला और सरयू का मिलन होता है तो मुझे टूटना पसंद है। मेरे टूटने से कौशल्या, माता कौशिला और माता सुनैना का मिलन होता है तो टूटना पसंद है। मेरे टूटने से जनकपुर और अवधपुर का मिलन होता है तो मुझे टूटना पसंद है। मेरे टूटने से अवधेश, मेरे टूटने से अवधेश और जनक का मिलन होता है, दशरथ और जनक का मिलन होता है तो मुझे टूटना पसंद है। यदि टूट करके दो परिवारों को जोड़ा जाए तो ऐसा टूटना नहीं होता है। तब तक माई कोला इतना बात सुन के, अब माई कोला तब धागा के मुंह में, धनुषवा के जो डोरी होला ओकरा मुंह में माइक पहुंचल। का हो भाई, वो दंडवा तो टूट गई, कैसन लगत बा? तू काहे ना टूटला हा? तो सुनो, जो भगवान के करीब रहते हैं वही भगवान के हाथ से प्रफुल्लित होते हैं। क्या कहा? जो धनुष होता है, धनुषवा में जो लकड़िया होला ना, आगे फरठिया जो होला ओकरा कहल जाला दंड। उसको क्या कहते हैं? दंड। भगवान उस दंड को जब धनुष पकड़ते हैं कैसे पकड़ते हैं? भगवान उस दंड को अपने सीने से लगाए रखते हैं। और धागवा कहाँ रहेला हो? डोरिया पीछे पिठवा देने। दंड था, भगवान के शरण में गया, टूट गया, लेकिन वो डोरिया जो था उदंड था। उदंड केकरा कहल जाला? जो केकरो ना माने, कहत कहत चिल्ला जा, भीतरे आके बैठा, नीचे चटाई लगल बा, बैठा ना, हम बहरे रह। डोरी जो था वो पीछे था, पीछे जो डोरी था वो नहीं टूटा। डोरी आज पछता रहा है कि यदि राम जी के साथ ही होते तो हम टूट जाते। और राम जी ने जैसे ही धनुष को तोड़ा, चारों तरफ से बादल गरजने लगा, चकाचौंध हो गया, चारों तरफ का ऐसा मौसम हो गया मानो कोई देखा ही नहीं। और जब देखा ही नहीं, महल में शोर होने लगा, बोल सियावर रामचंद्र की, रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की। और शोर होने लगा और चारों तरफ मंगल गीत बधाई बजने लगा। और बधाई किससे बज रहा है? तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने बात दिया तोड़ दिया।
धनुषवा टूटल तो बाबा लिखले मानस में, तेहि क्षण राम धनुष टूटल के खुशी में प्रदीप कुमार यादव टोला पार ढोढ़ा 50 रुपया का दान आया है। जोरदार ताली से इनका अभिवादन स्वागत करें। अब इस तरह से राम जी ने धनुष को तोड़ दिया और सीता जी से कहा गया, ये सीता जी अब जयमाल लेकर के निकलो और राम जी के गले में पहिरा दो। और सीता जी जयमाल लेकर के निकली और जैसे ही सीता जी जयमाल लेकर के निकल रही है पहनाने के लिए, सुनो तब से पहले एक कौतुक हुआ। क्या कौतुक हुआ? सभी लोग बधाई देने लगे और बधाई बजने लगा, गीत होने लगा। और सीता जी जैसे ही माला लेकर निकले तो सीता जी कितना साल के रही हो? कल कथा में सुनाए थे। कितना साल की थी? कितना साल के? जा खा पी के सब उड़ा दिलू। 6 साल के। देखो सुनने वाला छोटा बालक बोल रहा 6 साल है। अब बड़े लोग के दिमाग तो बैठ गए। और राम जी कितना साल के थे? 15.5 पौने 16 साल का। क्या हो? 16 साल से तनी मनी कम थे। तो 6 साल के लड़की 16 साल के लड़का के माला कैसे पहनावे? तो सब सखियां गाने लगी। कैसे? कि झुक जइयो माला तो ऐसा ना पहनवल जाला, माला तो खड़ा होकर पहनवल जाला है। कौन कौन चाहते हैं कि हमारा दुल्हा राम लेखा मिलो? जेकर बियाह हो गए ओकर दुल्हा राम बन जाओ। जेकर बियाह हो गई बा उनका दुल्हा राम लेखा हो जाओ। के चाहते हैं? जरा हाथ खड़ा कीजिए तो सही। काय माई रावण बनावत हरू? करो हाथ खड़े सब कोई। जेकरा जेकरा राम लेखा दुल्हा मिले के बाद खोजे के बाद सबको खड़ा हो जाइए। सबको खड़ा होइए। पहले कथा तो विश्राम होबे करिए। 12 बज गए। सब लोग खड़े हो जाइए। भैया साथ चाहिए आप लोग का। ये कुर्सी पर बैठिएगा तो हमरो आनंद नहीं आ जाएगा। उठ जाइए सभी लोग उठ जाइए। तनी सा आगे आ जाइए। हाँ तनी सा आगे जाइए। आगे आ जाइए। हाँ तनी सा पीछे ही। इधर साउंड रखवा, हिल डोल जाए तो फिर माइको खराब होगा। आज सब सखियां कैसे कर रही है? कि झुक जाइयो, कि झुक जाइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी झुक जाइयो ललन एक बार। जी के लाला सुनी विनय दशरथ जी के लाला
गावे सुमंगल चार किशोरी छोटी से कहले गिरधर प्रभु की माला लीजिए गिरधर प्रभु की माला लीजिए गिरधर प्रभु की माला लीजिए लोचत लाभ सकीन को दीजे लोचत लाभ सकीन को दीजे तब युगल चरण बलिहार चारों तरफ से बधाई बज रहा है कि धनुष टूट गई और आइए इसी के साथ अब हम सब आरती की ओर चलते हैं ना ये गो आ वाला जबान है ये गो आप करिए थे हाँ तो पीछे जो लोग बैठे हैं वो उठ के आ जाए हाँ अब भैया नहीं मानिएगा तो ठीक है बैठो रहिए जाने दीजिए नहीं अब नहीं कहेंगे अभी भी लोग कुछ लोग है ना मैंने कोई आश्रय नहीं है अरे कम से कम यदुवंश के भगवान कृष्ण बैठे हैं भैया एक बार झूम लो भगवान की कथा में 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए अंतिम में है आज की कथा तो यही विश्राम है 5 मिनट के लिए झूम लो 5 मिनट के बाद अब विश्राम हम लोग करेंगे कल ही भर के कथा है कितना आदमी सोचते थे भगवान पकपका था 7 दिन 8 दिन करके पकपका था आगे तरीका बोला था पता नहीं चला था लेकिन ना भगवान की भजन है सब लोग मिल करके अब कैसे अब सब लोग जो मंगल गा रहे हैं ना वो कैसे कह रहे हैं